Hello guys, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 16, Test 2, Passage 3 and the name of the passage is How to Make Wise Decisions. Let's start with the reading. Okay, let's start with the first question of this para and these are MCQs actually and let's start with the 27th one. Okay, what point does the writer make in the first paragraph? Okay, कौन सा पॉइंट राइटर ने उठाया फर्स्ट पैराग्राफ में. ओके सो वो कौन सा पॉइंट है? वो बी है. अ बेसिक अजम्पशन अबाउट विजडम मे बी रॉन्ग. मतलब कोई मान्यता है, कोई चीज़ मानी जाती है, ठीक है, अजम्पशन है, मानी जाती है कि विजडम के बारे में, वो शायद गलत है. ओके विजडम बता दूं आपको, विजडम कह सकते हैं कि एबिलिटी टू टेक वाइज डिसीजन. मतलब एक जो कह सकते हैं किसी बंदे की काबिलियत एक अच्छा डिसीजन लेने में, और वो सब आती है एक्सपीरियंस से, उस बंदे के स्किल्स, उस बंदे की इंटेलेक्चुअलिटी से. ओके सो आंसर क्या है? वो आंसर है आपका फर्स्ट पैरा, ठीक है, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैरा, फर्स्ट लाइन से यहाँ पे लिखा है ऑल्दो द ट्रूली वाइज मे सीम फ्यू एंड फार बिटवीन. माना जाता है कि है ना वे बहुत कम लोग हैं जो वाइज हैं और बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. एंड एम्पेरिकल रिसर्च एग्जामिनिंग, जो एम्पेरिकल रिसर्च है, जो अगर नंबर्स में हम बात करें, रिसर्च एग्जामिनिंग विजडम सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करती है? दैट इट इजंट एन एक्सेप्शनल ट्रेट. ये कोई एक्सेप्शनल ट्रेट नहीं है, ये लगभग सब में होती है, ठीक है. ट्रेट possessed by a small handful of bearded philosophers. ये नहीं है कि कोई ये कुछ philosophers बैठे हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास है. आफ्टर ऑल in fact the latest studies suggest that, क्या सजेस्ट किया है? that most of us have the ability to make wise decisions. ठीक है, हम में से बहुत सारे हैं जो लगभग सब में ही वाइज डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है. एंड अगर हमें एक सही कॉन्टेक्स्ट में उसे लेके चलें तो यहाँ पे जो इन्होंने आंसर लगाया है, ये लिखा बेसिक अजम्पशन अबाउट विजडम मे बी रॉन्ग. ठीक है, तो हो सकता है कि वो गलत हो. जो बेसिक अजम्पशन है, बेसिक अजम्पशन क्या मानी जाती है कि कुछ ही लोग होते हैं जो वाइज डिसीजन ले सकते हैं. बट यहाँ पे पैराग्राफ में क्या बताया गया है फर्स्ट में कि ये सभी में होती है. ठीक है, हर कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है एक सही कॉन्टेक्स्ट में अगर उसे लेके चले तो. ओके 28th वन, व्हाट डज इगोर ग्रॉसमैन सजेस्ट अबाउट द एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजंस. ओके सो वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं एबिलिटी टू मेक वाइज डिसीजंस उसके बारे में. ठीक है, उन्होंने क्या सजेस्ट किया इगोर ग्रॉसमैन ने? ओके सी आंसर जहाँ पे लिखा था इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्टन इन्फ्लुएंसेस ऑन इट वॉज अंडर एस्टिमेटेड. ठीक है, कौन से काफ़ी सारे जो है ना इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस हैं जो मतलब इम्पैक्ट डाल सकते हैं चीज़ें, उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है. ओके सो ये जो है आपका फर्स्ट पेज पे सेकंड पैरा में फर्स्ट लाइन में गिवन है, जहाँ पे लिखा है इट अपीयर्स दैट एक्सपीरियंशियल एंड सिचुएशनल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये जो तीन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनका इन्फ्लुएंस जो होता है, आर इवन मोर पावरफुल इन शेपिंग विजडम. ठीक है, ये ज़्यादा पावरफुल है विजडम को शेप करने में देन प्रीवियसली इमेजिन्ड. जो पहले माना जाता था उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट है इनका. सेज एसोसिएट प्रोफेसर इगोर ग्रॉसमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इन ओंटारियो कैनेडा. तो ये माना जाता है कि इन तीनों का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है. ठीक है, अंडर एस्टिमेट किया गया है यहाँ पे, यही बात की गई है यहाँ पे. ठीक है, अंडर एस्टिमेटेड. ओके द नेक्स्ट वन 29th वन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड पैराग्राफ, ओके Grossman claims that the level of wisdom an individual shows will be different in different circumstances. Obviously, ठीक है, जो लेवल होता है किसी भी विजडम का, ठीक है, इंडिविजुअल जो शो करता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, बिकॉज सर्कमस्टांसेस पे बहुत सब कुछ डिपेंड करता है. एंड ये जो है आपका गिवन है, अगर आप ध्यान से पढ़े लास्ट थ्री लाइन्स, थर्ड पैराग्राफ लास्ट थ्री लाइन्स यहाँ पे लिखा है इन अदर वर्ड्स विजडम इज नॉट सोली एन इनर क्वालिटी. ये कोई इनर क्वालिटी नहीं है बट रादर अनफोल्ड्स. ठीक है, अनफोल्ड्स है एज अ फंक्शन ऑफ सिचुएशंस पीपल हैपन टू बी इन. ठीक है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे आप कौन सी सिचुएशन में हो. ठीक है, कौन सी सिचुएशन में हो उस पर डिपेंड करता है. एंड सम सिचुएशंस आर मोर लाइकली टू प्रमोट विजडम देन अदर्स. और कुछ सिचुएशंस हैं जो ज़्यादा विजडम प्रमोट करेंगी दूसरों से. ओके सो कंडीशन सर्कमस्टांसेस बहुत डिपेंड करती है इस चीज़ पे. ओके 30th, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन द फिफ्थ पैराग्राफ. क्या डिस्क्राइब किया गया है फिफ्थ पैराग्राफ में? ओके अ रिकमेंडेड स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी का रिकमेंड कर रही है? रिकमेंडेड स्ट्रेटजी दैट कैन हेल्प पीपल टू रीजन वाइजली.
ओके, एक स्ट्रेटजी है, रिकमेंड की गई है, ठीक है, जो हेल्प करती है लोगों को, ओके, पीपल टू रीजन वाइजली। वो क्या है कि वो वाइजली सोच सकें उस चीज़ को, ठीक है, वो रिकमेंड करती है। तो ये जो गिवन है आपका, ये फर्स्ट पेज पे ही है। ओके, फर्स्ट पेज पे अगर आप लास्ट पैरा में, ओके, लास्ट पैरा में थर्ड लाइन से पढ़ें, जहाँ पे लिखा है रिसर्च सजेस्ट दैट व्हेन अडॉप्टिंग अ फर्स्ट पर्सन, जब हम फर्स्ट पर्सन को अडॉप्ट करते हैं ना, व्यू पॉइंट, उसके जो व्यू पॉइंट को अडॉप्ट करते हैं, वी फोकस ऑन द फोकल फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हम फोकल फीचर जो है एनवायरनमेंट का ना, मेन फोकस जो होता है उस पर फोकस करते हैं। एंड व्हेन वी अडॉप्ट अ थर्ड पर्सन, जब हम थर्ड पर्सन के ओपिनियन को जानते हैं, तो क्या होता है, ऑब्जर्वर, वो जो ऑब्जर्वर है, व्यू पॉइंट भी रीजन मोर ब्रॉडली, तो हम ज़्यादा ब्रॉडली सोच पाते हैं। देखो, हम अगर हम कंडीशन में हैं किसी में, हमारा फ्रेंड है, वो कोई गलती करता है, तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, बट हम अगर थर्ड पर्सन के नज़रिए से देखें तो हम पार्शियल हो जाते हैं। तो हम पार्शियली ये देखते हैं कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। तो वही रीज़न बताया गया। अब ऑब्जर्वर की बात की गई, थर्ड पर्सन की व्यू, वो क्या है, व्यू पॉइंट, वी रीजन मोर ब्रॉडली, ज़्यादा बड़े क्या कहते हैं, बड़े दायरे से सोच पाते हैं। एंड फोकस मोर ऑन, किस चीज़ पे फोकस कर पाते हैं, इंटरपर्सनल एंड मॉरल आइडियाज सच एज जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। सो हम जस्टिस और इम्पार्शियलिटी पे भी सोच पाते हैं। एंड लुकिंग एट प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस मोर एक्सपेंसिव व्यू पॉइंट अपीयर्स टू फॉस्टर। तो हमारे पास बहुत ही बड़ा ब्रॉड है ना व्यू पॉइंट आ पाता है, एक अच्छा कॉग्निटिव प्रोसेस रिलेटेड टू वाइज डिसीजन। एक कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, अपने ही विचारों को समझने की कोशिश करना या आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करना। सो हम यहाँ पे वो वाइज डिसीजन से रिलेटेड वो चीज़ें सोच पाते हैं, फॉस्टर कर पाते हैं अपने अंदर। ओके, सो जो आपका आंसर है ये है डी, अ रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बताई गई है जो हेल्प करती है लोगों को वाइजली सोचने में। ये क्या कहा गया है कि आप ऑब्जर्वर की तरह सोचिए, थर्ड पर्सन की तरह सोचिए। ओके, द नेक्स्ट वन, ये क्या है, ये फिलअप से काइंड ऑफ, जिसमें आपको ऑप्शंस उठा के यहाँ से ऑप्शंस उठानी है, उनके ठीक है ऑप्शंस लगा देनी है यहाँ पे। ओके, ये ऑप्शंस क्या है, ये है सिनोनिम, जो आप वर्ड ढूंढोगे वहाँ पे। ओके, की वर्ड। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइज रीजनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया, लिखा इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ डैश, सर्टेन डिग्री ऑफ मॉडेस्टी। मॉडेस्टी क्या है कि हम, ये होती है एक तरह की ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि हमसे भी गलती हो सकती है। मे बी शायद मुझे उस चीज़ की नॉलेज ना हो, शायद ये फील्ड मेरे से अलग है, तो मुझे इसकी नॉलेज में थोड़ी सी गलती हो सकता है कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन हो, तो वो मान लेना, ठीक है, वो मॉडेस्टी है। और जो ये आपका गिवन है, ये है फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज सेकंड लास्ट पैरा, अगर आप सेकंड लाइन से पढ़ें, जहाँ पे लिखा है वन इज इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और रिकॉग्निशन ऑफ द लिमिट्स। हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अपनी लिमिट्स को, ऑफ आर ओन नॉलेज, अपनी ही नॉलेज को। लिमिट्स क्या है यहाँ पे कि हो सकता है कि मुझे ये ना पता हो, तो उन चीज़ों को मान लेना, तो वो क्या है, मॉडेस्टी है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब जो है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लिमिट्स जो है अपनी नॉलेज की, उसे मॉडेस्टी यहाँ पे लिंक किया गया है, ठीक है, मॉडेस्टी लगाया गया। ओके, नेक्स्ट, रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ अ नॉलेज एंड टू टेक इनटू अकाउंट ओपिनियंस। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओपिनियंस को ले रहे हैं, ठीक है, विच मे नॉट बी द सेम एज आर ओन। सो वो हो सकता है कि वो ओपिनियन जो है वो हमारी ही ना हो, जैसे हम सोच रहे थे वैसा ना हो। ओके, हमें ये ना लगे, हमें ये लगा कि वो शायद मेरा नहीं है वो ओपिनियन। ओके, तो 33rd है, सॉरी आपका 32, ये गिवन है सेम पैरा, ठीक है, फर्स्ट पेज सेकंड लास्ट पैरा, लास्ट लाइन, जहाँ पे लिखा अलॉन्ग विथ कॉम्प्रोमाइज और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। ओके, यहाँ पे जो लिखा गया है 32, ठीक है, यहाँ पे लिखा है टू टेक इनटू अकाउंट ओपिनियंस। ओपिनियंस क्या है यहाँ पे है बिलीव्स। ओके, अलॉन्ग विद कॉम्प्रोमाइज या इंटीग्रेट करना, किसी चीज़ को ढाल लेना, उसमें मान लेना, ऑफ डिफरेंट एटीट्यूड्स को मानना, और बिलीव्स को। बिलीव्स क्या है यहाँ पे, ओपिनियंस है। सो आंसर क्या है आपका, ओपिनियंस। 33rd, we should also be able to take a broad view of any situation। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं हम all we should also be able to take a broad view की बात कर रहे हैं हम, of any situation। और ये जो आपका गिवन है 33rd, ये है सेम पैरा, ठीक है, सेकंड लास्ट पैरा, फर्स्ट पेज। ये अगर हम पढ़ेंगे थर्ड लाइन से, यहाँ पे लिखा अनदर इज अप्रिसिएशन ऑफ पर्सपेक्टिव
वाइडर देन द इशू एट हैंड। ठीक है, जो पर्सपेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है क्या, किस चीज़ के लिए हो रहा है, वो वाइडर हो जाता है। ठीक है, जो हमारे हाथ में जो इशू है उससे, तो हम उस पर सोच पाते हैं। ठीक है, सही डिसीजन ले पाते हैं। तो आंसर क्या है, व्यू ऑफ एनी सिचुएशन वी शुड बी ऑल्सो बी एबल टू टेक अ ब्रॉड व्यू, उसका व्यू ले पाते हैं कि असल में है क्या। ओके, द 34th one, Grossman also believes that it is better to regard scenarios with objectivity। अगर हम अच्छा होगा कि अगर हम जो सिनेरियोज हैं उन्हें रिगार्ड करेंगे, किस चीज़ के साथ रिगार्ड करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में, बाय अवॉइडिंग द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। सो अवॉइड करें फर्स्ट पर्सन का पर्सपेक्टिव। सो ये जो है आपका गिवन फर्स्ट पेज पे ही है, फर्स्ट पेज पे लास्ट पैरा की फर्स्ट लाइन से यहाँ पे लिखा है, ग्रॉसमैन एंड हिज कलीग्स हैव आल्सो फाउंड दैट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वेज टू सपोर्ट विजडम इन आवर ओन डे टू डे डिसीजन इज टू लुक एट सिनेरियोज की तरफ देखें कि वो है क्या सिनेरियो वहाँ पे, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव, जो मैंने बताया था कि तीसरे बंदे के जो ऑब्जर्वर है उसके पर्सपेक्टिव से देखें, एज दो गिविंग एडवाइस टू अ फ्रेंड। ठीक है, वाइल गिविंग एडवाइस टू अ फ्रेंड, तब उस चीज़ पे, ठीक है, उस पर सोचें। सो जो आंसर है वो क्या है, एफ, ऑब्जेक्टिविटी। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उस चीज़ का, तो उसके बारे में सोचें तो हम ज़्यादा वाइज डिसीजन ले पाते हैं। ओके, ओके, द नेक्स्ट वन, 35th वन, 35th है, बाय अवॉइडिंग द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव वी फोकस मोर ऑन, किस चीज़ पे फोकस कर पाते हैं, फेयरनेस पे, एंड ऑन अदर मॉरल आइडियाल्स। वी फोकस किस चीज़ पे कर पाते हैं, ओके, फेयरनेस, कि किस हद तक सही है कोई चीज़ और किस हद तक नहीं है, और ऑन अदर मॉरल आइडियल्स। ठीक है, विच इन टर्न लेट्स टू वाइजर डिसीजन मेकिंग। सो वाइज डिसीजन हम मेक कर पाते हैं, अच्छे से ले पाते हैं उस चीज़ के बारे में। सो ये है आपका फोर्थ लाइन। ओके, फर्स्ट पेज लास्ट पैरा फोर्थ लाइन, जहाँ पे लिखा है, व्हेन वी अडॉप्ट अ थर्ड पर्सन का जो ऑब्जर्वर का हम व्यू ले पाते हैं, वी पॉइंट वी रीजन मोर ब्रॉडली एंड फोकस मोर ऑन इंटरपर्सनल एंड मॉरल आइडियाज। तो फोकस किस चीज़ पे कर पाते हैं, इंटरपर्सनल मॉरल आइडियाज पे, एंड जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। ठीक है, इम्पार्शियलिटी यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, ओके, जी का जो लिखा है फेयरनेस, जो हम किसी की साइड ना लें, हम इम्पार्शियलिटी दिखाएं, सही डिसीजन लें। ठीक है, सो आंसर क्या है, इम्पार्शियलिटी, जो कि वहाँ पे फेयरनेस की बात की गई है। ओके, 36th वन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या एग्री कर रहे हो आप फिर ट्रू है, डिसएग्री कर रहे हो तो फॉल्स है, अगर उन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो नॉट गिवन है। ओके, 36, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स एक्सपेरिमेंट कुड चूज वन ऑफ टू पर्सपेक्टिव्स टू टेक। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे थे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, कुड चूज, उनमें से कौन क्या चीज़ ले सकते थे, वो दो में से कोई एक पर्सपेक्टिव ले सकते थे। ठीक है, टू टेक, उन्हें लिया, ऐसा था कुछ, ऐसा कुछ नहीं था, ये फॉल्स है आंसर इसका, बिकॉज जो ये सब कुछ गिवन है, ये है सेकंड पेज पे, सेकंड पेज का सेकंड पैरा की अगर हम फर्स्ट लाइन से ही पढ़ें, लिखा, फॉर एग्जाम्पल इन वन एक्सपेरिमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीक ऑफ अ रीसेंट इकोनॉमिक रिसेशन, ग्रेजुएटिंग कॉलेज सीनियर्स वर आस्क्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर जॉब पर्सपेक्टिव्स। क्या प्रॉस्पेक्ट्स पे क्या था वो, द स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू इमेजिन देयर करियर ईदर, उन्होंने क्या किया गया, इमेजिन किया, एज इफ यू वर अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर। एक तो है कि आप डिस्टेंट ऑब्जर्वर हो, आप तीसरे बंदे जो ऑब्जर्व कर रहा है, और बिफोर योर ओन आइज एज इफ यू वर राइट देयर, और एक आप वहाँ पे हो, ठीक है, खुद देख रहे हो उस चीज़ को। पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप असाइन टू टेक डिस्टेंस ऑब्जर्वर रोल, एक ये ऑब्जर्वर रोल था, डिस्प्लेड मोर विजडम रिलेटेड रीजनिंग, तो उन्होंने डिस्प्ले दिखाई ना, ज़्यादा विजडम दिखाई, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ चेंज जो दिखाया गया उसके बारे में। देन डिड पार्टिसिपेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप, जो कि कंट्रोल ग्रुप में थे। सो ये जो आंसर है आपका, वन में से दो पर्सपेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें वही चुनना था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बताया गया, सजेस्ट किया गया। ओके, सो आंसर क्या है, फॉल्स है। ओके, 37th, participants in the couple's experiment were aware that they were taking part in a study about wise reasoning. So यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे कपल्स एक्सपेरिमेंट में, वो अवेयर थे किस चीज़ के बारे में, दैट कि वो ऐसे चीज़ में पार्ट ले रहे हैं जहाँ पे स्टडी है एक
वाइज रीजनिंग के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो अवेयर थे या नहीं थे, ठीक है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और ये सेकंड पेज के थर्ड पैरा में इसकी बात हुई है, बट वो अवेयर थे या नहीं थे ऐसा कुछ नहीं बताया। ओके, 38th, इन द कपल्स एक्सपेरिमेंट द लेंथ ऑफ कपल्स रिलेशनशिप हैड एन इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, जो लेंथ है कपल्स की जो रिलेशनशिप में है, काफ़ी टाइम से है, कम टाइम से है, तो ऐसी कोई बात नहीं की गई कि ठीक है वो काफ़ी टाइम से है या कम टाइम से है, तो ऐसी कोई लेंथ की बात नहीं की गई। तो ये भी आंसर नॉट गिवन है। और इसकी बात जो हुई है आई थिंक आपकी 38th की, सॉरी मैं पॉइंट आउट नहीं कर सका यहाँ पे कि 38th की कहाँ बात हुई है। ओके, 38 नॉट गिवन है, सो ये पॉइंट आउट नहीं कर सका मैं, सॉरी। ओके, 39, in both experiments the participants who looked at the situation from a more detached viewpoint मतलब कि दूर से दिखाया गया कि व्यू पॉइंट उसमें अटैच नहीं है, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, टेंडेड टू मेक वाइजर डिसीजन। तो वो वाइजर डिसीजन ले पाया इसलिए बिकॉज क्योंकि वो अलग था, वो उस बंदे के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था, वो डिटैच था। सो 39 जो आपका गिवन है वो सेकंड पेज पे थर्ड पैरा में गिवन है। और थर्ड पैरा की अगर आप लास्ट 3 लाइन्स पढ़ें, यहाँ पे लिखा है कपल्स इन द अदर्स आइज कंडीशन, जो अदर्स आइज से थर्ड पर्सन है, वो सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू रिलाई ऑन वाइज रीजनिंग। तो वाइज रीजनिंग यूज करता है ऑब्वियसली, अगर वो वाइज रीजनिंग यूज कर रहा है तो वो वाइज डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। सो ये कॉमन है इस चीज के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन, ये ट्रू हो गया। 40th जो है, ग्रॉसमैन बिलीव्स दैट अ पर्सन्स विजडम इज डिटरमिन्ड बाय देयर इंटेलिजेंस टू ओनली अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। ओके, ग्रॉसमैन क्या बिलीव करता है, बिलीव्स दैट अ पर्सन्स विजडम, जो एक बंदे की विजडम है, ठीक है, इज डिटरमिन्ड बाय देयर इंटेलिजेंस, जो डिटरमिन की जाती है उसके इंटेलिजेंस से, ठीक है, टू ओनली अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, वो बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट तक, ठीक है, उसके इंटेलिजेंस से की जाती है। और ये बिल्कुल बात सही है। ओके, तो इंटेलिजेंस से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, इतना भी नहीं होता, होता है ऑब्वियसली बट इतना नहीं होता। सो ये आपका लास्ट पैरा, वेरी लास्ट पैरा, सेकंड पेज, ओके, फर्स्ट लाइन से ही है, वी माइट एसोसिएट विजडम विद इंटेलिजेंस, हम करते हैं इंटेलिजेंस से और पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी ट्रेट से, बट रिसर्चेस शोज दैट ओनली अ स्मॉल पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाइज थिंकिंग एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, वाइज थिंकिंग जो होती है और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस है, एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ ओपननेस एंड एग्रीएबलनेस, ठीक है, ये सब बहुत ही कम रिलेशनशिप है इनका आपस में, तो ये बताया गया है। ओके, सो ये इंटेलिजेंस पे बेस्ड नहीं होती, ठीक है, इस पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, सो इसलिए इसे वेरी लिमिटेड एक्सटेंट तक बताया गया है, ठीक है, इंटेलिजेंस के साथ ये बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक होता है। ऑब्वियसली ये चीज़ इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है बट इतनी नहीं होती जितने की मानी जाती है। ओके, आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ लगा कि इसमें कमी है, उसमें कोई गलती है, तो मैं उसे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और आप चाहते हैं कि मैं कोई और रीडिंग सॉल्व करूं आपके लिए तो प्लीज़ उसे भी सजेशन में बताइएगा अपने कमेंट में, तो मैं उस पर काम करूंगा। थैंक यू।